अगर आपको वर्ड में कोई भी हाइपरलिंक लगानी है तो हाइपरलिंक लगाने के 3 तरीके हैं। पहला हम समझते हैं, सबसे पहला जो तरीका कौन सा होता है, हमने अभी देखा कि डेस्कटॉप पे हमारे पास एक फ़ाइल रखी है वर्ड शॉर्टकट के नाम से, उसकी लिंक मुझे कहाँ लगानी है, अपने वर्ड में, क्योंकि देखो वो PDF फाइल है, PDF फाइल तो यहाँ डायरेक्ट आएगी नहीं, तो हम उसकी लिंक लगा सकते हैं। तो लिंक कैसे लगाएंगे, तो हमने क्लिक किया हाइपर लिंक पे, हम गए हाइपर लिंक में, देखो आपको यहाँ पे ये फोल्डर पूछ रहा है कि आपकी फ़ाइल कौन से फोल्डर पे है। तो हमारी फ़ाइल कहाँ पे रखी है, डेस्कटॉप में, ठीक है। आपके पास जहाँ भी फाइल सेव हो वो लोकेशन आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक। जरूरी नहीं वर्ड शॉर्टकट की मिले, कोई दूसरी फाइल जो भी आपके कंप्यूटर में सेव किया आपने वो वाली फाइल आप देख लेना वहाँ पर। डेस्कटॉप में किया मैंने, डेस्कटॉप में तो क्या नाम था उसका फाइल का, वर्ड एक्सेल मार्कशीट, तो वो नीचे गया मैं, सॉरी वर्ड शॉर्टकट की, तो हमने देखो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे वर्ड शॉर्टकट की देखो आ रहा है यहाँ पे ये वाला आ रही फाइल, देखो ये उसकी पूरी लिंक बन रही है यहाँ पे। जैसे मैंने ओके किया तो ये पूरी लिंक आपकी बन के यहाँ से आ जाएगी। तो ये तरीका होता है लिंक बनाने का, ठीक है ना। क्या करना है, हाइपर लिंक पे जाना है, फोल्डर की फाइल की लोकेशन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लेके आना है। तो ये क्या बन गया आपके यहाँ पे हाइपर लिंक। अब इस लिंक को ओपन कैसे करेंगे, मतलब पता कैसे करेंगे कि आखिर इस फाइल पे क्या है। तो लिंक को ओपन करने का तरीका दिखा रहा है, बन के देखो लिखा है Ctrl+Click टू फॉलो लिंक, है ना, उस बॉक्स में देखो लिखा रहा है यहाँ पे ये वाला। तो Ctrl+Click मतलब क्या, जैसे हम कंट्रोल के साथ ग्रुप बनाते हैं पिक्चर के शेप के इनके, वैसे ही सिंपल यहाँ पे ये करना है कि कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबा कर रखना है और माउस से जाके अपनी लिंक में देखो कहीं भी क्लिक करना है। देखो नॉर्मल मैंने कंट्रोल नहीं दबाया है ना, तो देखो आप ये क्लिक वाला देखो ऑप्शन आ रहा है ये कर्सर पे, क्या आ रहा है, क्लिक वाला नॉर्मल आ रहा है, ये वाला नॉर्मल लिखने के लिए। लेकिन देखो जैसे जैसे ही मैंने कंट्रोल दबाया तो आपका देखो बन रहा है वो हाथ से क्लिक करने वाला ऑप्शन, ये उस लिंक में कहीं भी क्लिक करोगे कंट्रोल के साथ तो कोई आपका लिंक खुलेगा। ये पूछ रहा है डू वांट टू कंटिन्यू, यस किया, ये फाइल देखो आपके यहाँ पे ओपन हो गई है, आ जाएगा इतना। ऐसे हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं। तो ये तो आपका हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका कौन सा होता है, मान लो आपने क्या किया है, यहाँ से एग्जाम्पल के लिए आपने कोई वर्ड लिखा, जैसे मैंने देखो लिख दिया यहाँ पे वर्ड शॉर्टकट कीज, ये लिखा मैंने, और इसको लिख दिया यहाँ पे क्लिक हियर, क्या लिखा मैंने यहाँ पे क्लिक हियर, एक वर्ड लिखा मैंने। हम चाहते हैं यार कोई व्यक्ति इस वर्ड पे क्लिक करे तो क्या खुलना चाहिए, इसकी लिंक खुलना चाहिए, क्या खुलना चाहिए यहाँ पे इसकी लिंक। तो अब हम देखो वर्ड को सिलेक्ट करके फिर जाएंगे हाइपर लिंक में। तो मैंने पहले वर्ड सेलेक्ट किया, हम हाइपर लिंक पे गए, है ना, और देखो यहाँ पे लिखा है ऑप्शन टेक्स्ट टू डिस्प्ले। अब क्या होगा कि जो भी हम लिंक लगाएंगे उस लिंक को दिखाने के लिए कौन सा ऑप्शन काम आएगा आपका, टेक्स्ट टू डिस्प्ले क्लिक हियर वाला ऑप्शन। कौन सा काम आएगा, क्लिक हियर वाला। कहाँ थी देखो हमारी फाइल, तो फाइल के लिए वापस वहीं गए डेस्कटॉप पे, कहाँ से भी देखो मैंने फाइल को यहाँ पे ये उसी डेस्कटॉप पे वर्ड शॉर्टकट के नाम से ये रहा। तो देखो लिंक तो लगेगी तो आपकी ऐसी, लेकिन लिंक को दिखाया कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे शेप वाला वर्ड, ठीक है। ओके किया मैंने यहाँ पे, देखो इस तरह से आपकी आ रही देखो लिंक लग के। इसमें भी सेम वही कि अगर लिंक ओपन करनी है तो कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबा के रखा, माउस से उसके ऊपर जाके क्लिक किया, तो भैया आपका लिंक यहाँ पे ओपन होगा, कंट्रोल के साथ उस पर क्लिक करो, याद देखो डू यू वांट टू कंटिन्यू, हमने यस किया, ये आपके देखो लिंक खुल गया वापस से यहाँ पे, ये हो जाएगा इतना। तो दो तरीके आपको समझ में आया क्या क्या हुआ, एक तो डायरेक्ट आपको लिखना है लिंक, और एक आपको यहाँ पे किसी वर्ड को सिलेक्ट करके उस पर लगाना है। तीसरा वो तरीका कौन सा होता है, यहाँ पे हम देखते ही अगर मान लो बाई चांस हमने क्या बनाया, कोई शेप बनाया, क्या बनाया देखो मैंने कोई यहाँ पे ये शेप, जैसे एग्जाम्पल हमें कोई लिंक मैंने देखो एक शेप बना लिया यहाँ पे इस तरह का, ये वाला, ये देखो बनी है शेप आपकी यहाँ से। अब अगर इस शेप को हम चाहें तो फॉर्मेट देखो कर ले, जैसे मैंने प्रीसेट कर लिया उसको यहाँ से, ये वाला कलर कर दो कोई सा उसके अंदर यहाँ पे ये, तो जो कलर लगे आपको वो कलर यहाँ पे उसके ऊपर करके रख लो, ये हमने कलर कर दिया, ठीक। इसके अंदर लिख देते, मान लो हम यहाँ पे लिख दिया हमने वर्ड, लिख दिया हमने यहाँ पे शॉर्ट कट की, है ना, ये लिख दिया मैंने, देखो इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये हो जाए, ठीक इतना। तो अब हम ये चाहते हैं कि हमें अपने इस बटन पे क्या लगानी है, लिंक लगानी है, क्या लगानी है हमें इस बटन यानी कि शेप पे लिंक लगानी है। तो आप क्या करो, आप शेप पे क्लिक कर दो और फिर कहाँ चले जाओ आप, इंसर्ट में वही सेम हाइपर लिंक पे। तो देखो ये आपका ऑप्शन आ रहा है ऊपर टेक्स्ट टू डिस्प्ले, कि आप जो लिंक लगाएंगे उसको दिखाएगा कौन, तो क्या देखो लिखा है यहाँ पे सिलेक्शन इन डॉक्यूमेंट, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट पे सिलेक्ट है। तो देखो डॉक्यूमेंट पे सिलेक्ट कौन है, शेप है, मतलब लिंक कहाँ लगेगी, अब शेप पे लगेगी आपकी, ठीक है। तो मैंने क्लिक किया, माई डॉक्यूमेंट पे गया, हमने डेस्कटॉप किया यहाँ से, देखो डेस्कटॉप पे हम कहाँ चले गए, यहाँ पे फाइल पे अपने यहाँ पे क्लिक किया, हम गए नीचे इसमें, ये रहा आपका वर्ड शॉर्टकट की, ये रहा, ओके। क्लिक करके ओके करेंगे यहाँ से, तो देखो ये बन के आपका आ गया इस तरीके से, ठीक है। ऐसा हम कर लेंगे यहाँ से। करने के बाद सेम वही ऑप्शन क्या करेंगे, कंट्रोल दबाया, साथ देखो इस बटन पर कहीं भी क्लिक करो, ये खुली फाइल देखो आपके यहाँ पे इस तरह से ये खुल जाएगा, आया इतना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं 3 तरीके से। सबसे पहला तरीका कौन सा पढ़ाया मैंने आपको, डायरेक्ट जाना है, लिंक बना के इंसर्ट करनी है, ठीक। तो डायरेक्ट लिंक लग जाएगी, किसी वर्ड को सिलेक्ट करके फिर उसके ऊपर लिंक लगाओगे
तो भी लिंक लग जाएगी आपकी यहाँ पे। और ये क्या है आपका यहाँ से कि अगर कोई शेप बना के शेप के ऊपर लिंक लगाएंगे तो भी आपकी लिंक यहाँ से लग सकती है ये वाली, ठीक है। तो ये तो कौन सा होगा आपका लिंक वाला टॉपिक, है ना। बुकमार्क क्या होता है आपका यहाँ से कि अगर हम किसी भी पैराग्राफ में किसी भी डॉक्यूमेंट पे कोई वर्ड चाहते हैं कि हमें वो डायरेक्ट मिल जाए, कहीं भी सर्च होकर डायरेक्ट मिल जाए, तो वो हम किस में करेंगे, किससे यूज़ करेंगे उसका यहाँ पे बुक मार्क। देखो उसका नाम स्पष्ट है बुक मार्क, मतलब बुक के अंदर वो मार्क करेगा सिंपल। तो हमने वो लगाया पैराग्राफ अपना लिखा है यहाँ से इज इक्वल टू RAND, कोष्टक के अंदर हमने लिख दिए 20 पैराग्राफ, कोष्टक बंद एंटर किया। कहीं पे कुछ वर्ड हमने सेलेक्ट किए थे, मैंने मान लो यहाँ पे कुछ वर्ड एक लाइन सेलेक्ट की, देखो यहाँ पे ये वाली, इसको मैंने क्या किया बुक मार्क में क्लिक किया, उसका नाम दे दिया मैंने यहाँ पे कोड, ठीक है। कहीं एक और वर्ड मान लो मैंने सेलेक्ट कहीं जगह पे जाकर, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई वर्ड सेलेक्ट किया, उसको मैंने बुक मार्क में जाके एक नाम दे दिया, मान लो यहाँ पे नाम देता है इसको पासवर्ड, ठीक है। अगर मान लो इसको हमने ऐड कर दिया, अब मैं कहीं भी अगर रहूँगा, मान लो मुझे कुछ भी काम, जैसे एग्जाम्पल मुझे अपना कोड देखना है, तो मैं डायरेक्ट बुक मार्क पे जाऊँगा, कोड पे क्लिक करूँगा, जैसे मैंने गो टू किया, देखो आपका ऑटोमेटिक दोबारा हाईलाइट हो जगह आ रही है कुछ यहाँ पे, जैसे हम क्लोज करेंगे देखो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक ये वर्ड मिल जाएगा, ठीक। अगर मैंने बोला कि मुझे पासवर्ड देखना है तो बुक मार्क में गए, हमने पासवर्ड पे क्लिक किया, गो टू किया, तो देखो आपको यहाँ पे ये पासवर्ड मिल गया, ठीक। इतना हम उसको यूज़ करके यहाँ से देख सकते हैं, ओके। अगर वहीं कहीं आपसे मान लो बोला जाए कि आपको अपना जो कोड आपने लिखा है उस कोड को मुझे यहाँ लिखना है, मान लो जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला कोड, कि जो मैंने कोड यूज़ किया है वो कोड एज इट इज़ आके मुझे यहाँ पे लिखना है लाके वो, ठीक है। तो उस कोड को लिखने के लिए आपके पास एक ऑप्शन दे रखा है उन्होंने यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है ये कुछ स्पेशल चीज़ें अगर आपने लगा रखी हैं यहाँ पे लिख रखी डॉक्यूमेंट में, और वो आपको कहीं पे एज इट इज़ वैसे लिखनी है आपको, तो आप किसका यूज़ करोगे यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस का। अगर हम क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करें तो देखो यहाँ पे आपका पूछ रहा है रेफरेंस टाइप क्या, वो क्या करना है यहाँ पे, तो मैंने बोला कि मुझे क्या लिखना है यहाँ पे बुक मार्क, क्या लिखना है यहाँ पे बुक मार्क। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड नोट, फुट नोट, तो जो टॉपिक आपका रहेगा वो आपको यूज़ करना है। जैसे मुझे अभी हमने कौन सा पढ़ा बुक मार्क, तो मैंने बुक मार्क पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो आपका दो बुक मार्क आपका ऐड है, कोड या पासवर्ड। हमें क्या लिखना है यहाँ पे कोड, तो मैंने कोड पे क्लिक किया, जैसे मैंने इंसर्ट किया तो देखो आपका यहाँ पे कोड बन के आ गया। मान लो बाई चांस मुझे लिखना होता है यहाँ पे पासवर्ड अपना, क्या लिखना है मुझे यहाँ पे ये पासवर्ड, कि जो हमने पासवर्ड बना के रखा है बुक मार्क के अंदर उसको यहाँ पे लिख दो। तो हम कहाँ गए, बुक मार्क में गए, पासवर्ड पे क्लिक किया और क्या कर दिया मैंने उसको यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस में गए, कहाँ जाएंगे पासवर्ड, और तो क्या कर दिया उसको इंसर्ट, ये वाला आ जाएगा इतना। तो बुक मार्क का होता है कि हम कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड ऐड कर सकते हैं, और क्रॉस रेफरेंस का मतलब क्या होता है कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड को हम वहाँ से कहीं भी उसको लिख सकते हैं, ये वाला, ओके, रेफरेंस की तरह। तो ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे हाइपर लिंक, बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस।